तो पाकिस्तान को लगातार दूसरी जीत मिली है और पाकिस्तान ने ये लड़ते लड़ते जीत हासिल की। हालांकि न्यूजीलैंड ने रन नहीं बनाए थे। न्यूजीलैंड ने जब 134 रन बनाए, आपको 135 चेज करने थे। एक बार फिर भारत की तरह लगा कि पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाजों पर दारोमदार है, लेकिन देखिए बाबर आउट हुए, फ़खर जमान, मोहम्मद हफीज़ भी आउट हुए और जब रिजवान का विकेट गिरा और 4 विकेटें गिर चुकी थी, वहां लगा शायद पाकिस्तान फंस जाएगा। शोएब मलिक का तजुर्बा कम से कम ये था, उन्होंने अपने विकेट को रोक के रखा, मैच को एंड तक लेकर गए। इमाद वसीम आउट हो गए, लेकिन मैच जिताया पाकिस्तान को आसिफ अली ने। वो 3 छक्के मारे उन्होंने और एक लड़ा हुआ टाइट सा मैच पाकिस्तान ने जीत लिया। अब इस मैच से क्या निकलेगा भारत के लिए? भारत को न्यूजीलैंड को खेलना है। न्यूजीलैंड हारा जरूर, लेकिन न्यूजीलैंड इस बात को समझता है कि उनके गेंदबाजों ने ओस के बावजूद लड़ने का जज्बा दिखाया, जो भारत के गेंदबाजों ने नहीं दिखाया था। न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने ओस के बावजूद गेंद अच्छा फेंका। ईश सोडी राइट आर्म लेग स्पिनर और लेफ्ट आर्म स्पिनर मिचेल सैंटनर। अब भारत को यह देखना होगा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या वो वरुण चक्रवर्ती के साथ ही दोबारा से रिस्क लेंगे कि वो मिस्ट्री स्पिनर है, या फिर राहुल चहर को लेकर आना चाहेंगे जो राइट आर्म लेग स्पिनर है और जिनका बॉल टर्न होता है। यह भारत के सामने एक मुश्किल कॉल होगी। दूसरी बात यह भी निकल कर आई है कि पाकिस्तान इस मैच के बाद शायद सेमीफाइनल तकरीबन पक्का है। एक अफगानिस्तान का उनका मैच है बड़ा, उस मैच को जीतेंगे तो वो चले जाएंगे। पाकिस्तान दोनों मैचों में टॉस भी जीता है और ये तो अगर आप सारे नतीजों में देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, खासतौर से जो 7:30 बजे शाम वाला मैच है, ओस और टॉस, ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई। यहां से किस्मत, कहते हैं ना, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। पाकिस्तान ब्रेव तो रहा है, दोनों मैचों में उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी की है, उनके पास बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है शायद इस वर्ल्ड कप का अभी तक का, लेकिन किस्मत भी उनके साथ रही है क्योंकि दोनों मैचों में वो टॉस भी जीते हैं। भारत को हरा दिया, न्यूजीलैंड को हरा दिया, वो पहुंच जाएंगे सेमीफाइनल। लेकिन अब इंडिया को करना क्या है? इंडिया को देखना है कि आज के मैच में न्यूजीलैंड ने क्या किया। न्यूजीलैंड का मिडिल ऑर्डर भी कोलैप्स हुआ, रन उनके भी नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपने खेलने के अंदाज को नहीं बदला। कम से कम वो रनों के लिए जा रहे थे और आज का विकेट थोड़ा सा मुश्किल था। उसके बाद जब पाकिस्तान के विकेट गिरते रहे तो न्यूजीलैंड मैच में बना रहा। शायद आसिफ अली ने वो जो 3 हिटें मारी, बोल्ट को, सऊदी को मारना आसान नहीं होता, मैच निकाल कर ले गए। लेकिन पाकिस्तान की टीम में डेप्थ देखनी होगी भारत को। आसिफ अली 7 नंबर पर बैटिंग करने आए हैं, 8 नंबर पर शादाब ने आना था और ये दोनों ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं। तो अब किसी तरह से भारत को जो बैलेंस या फिर नीचे लोअर मिडिल ऑर्डर में वो सॉलिडिटी चाहिए या दड़ा मारने वाला बैट्समैन चाहिए, वो अगले मैच के लिए तैयारी करनी होगी। आसान तो नहीं होगा। हार्दिक पांड्या फिट हो गए हैं। अब हार्दिक पांड्या फिट हो गए हैं का मतलब क्या है टीम की 11 में, वो वक्त बताएगा, क्योंकि विराट ने उनको बैक किया है। विराट ने हमेशा कहा है जी हमें ये प्लेयर चाहिए, ये हमारा मैच विनर है। लेकिन दिक्कत ये है कि हार्दिक न सिर्फ फिटनेस बल्कि फॉर्म के साथ भी जूझ रहे हैं। तो ये इम्तिहान है और भारत को अगर तैयारी करनी है तो तैयारी करनी होगी ट्रेंट बोल्ट की। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, यही भारत की एक्लीज हील है और यही शारजाह में आज देखने को मिला कि उन्होंने गेंद दम से डाला। अब भारत को संडे की तैयारी करनी है। आई एम श्योर टाइम ज़रूर है भारत के पास, लेकिन करने को भी बहुत कुछ है। न्यूजीलैंड को भारत ने हरा दिया तो फिर उनकी भी सेमीफाइनल की टिकट तकरीबन पक्की ही समझिए। लेकिन 2 बड़े मैच हैं आज। एक इंग्लैंड बांग्लादेश का बड़ा मुकाबला मैं मानता हूं, क्योंकि इन कंडीशंस में बांग्लादेश इंग्लैंड को परेशान कर सकता है। उसके बाद नमीबिया और स्कॉटलैंड का मैच शायद बहुत बड़ा नहीं है तो हमारे ही पूल में, लेकिन इंग्लैंड बांग्लादेश मैच के पर सबकी नज़र रहेगी। तो आप क्या कीजिए, हाउसएट को डाउनलोड कीजिए। हाउसएट एक फैंटेसी ऐप है, बेस्ट क्रिकेट फैंटेसी ऐप, यूज़र फ्रेंडली है। आप कितनी भी टीमें बना सकते हैं और अगर आप पहली बार डाउनलोड करके रजिस्टर करेंगे तो आपको पहला गेम फ्री मिलेगा। आपको उस गेम के चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। 2 गुना कैश आप जीते हैं अगर आप सुरेश रैना, इरफान पठान, युवराज सिंह में उनको चैलेंज करके बीट द लेजेंड्स में उनको हराते हैं। बड़ा आसान है। हाउसएट को आप फटाफट से डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए और साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्पोर्ट्स तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया ज़रूर कीजिए। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब भी कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी भी बजाइए।